बिल्कुल बात ठीक है। अगर आप पहली लाइन वाले दूसरे बाद में आएंगे, तीसरे उसके बाद में आएंगे, ये तो मैं इनको नहीं कहता, ये तो हमेशा ही ठीक रहते हैं। अगर हम आगे वाले डिसाइड कर लें कि कांग्रेस जीतेगी, कोई माइका लाल डॉक्टर से कांग्रेस को नहीं लड़ेगा। लोकसभा क्षेत्र मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ, यह लोकसभा का चुनाव कोई हार नहीं सकता। सम्मानीय परिवार जी, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। आप बातों को बैठा लो और साथ में सचिन पायलट को बैठा लो और किसी को भी टिकट दे दो, किसी को पायलट साहब को बैठा लेना। यहाँ तक कि सरकार उस समय भी टूटने की नौबत आ गई थी। खैर, जैसे तैसे सरकार चली, बीच में आते आते फिर एक बार ऐसा लगा कि आपस में ही बहुत मतभेद हो जाएंगे। लेकिन कहा जाए तो सचिन पायलट को लेकर जो एक रुख था पूरे कांग्रेस पार्टी का, खासकर जो राजस्थान की जनता है, उनका रुख ये था कि अगर सचिन पायलट को जिम्मेदारी मिलती है तो वो बखूबी इसका जो है निर्वहन कर सकते हैं, इसको आगे लेके बढ़ सकते हैं। लेकिन हर बार नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। अमन जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे आज राजस्थान की सियासत के बारे में। राजस्थान में जिस तरह से हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की, या फिर यूं कहा जाए कि बीजेपी की सेंधमारी रंग लाई और एक तरफ यहाँ पर परंपरा टूटती हुई नजर नहीं आई, क्योंकि 5 साल बाद कांग्रेस, 5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी, ये नजारा राजस्थान में हमेशा ही देखने को मिला है। लेकिन इस परंपरा को तोड़ना कहीं ना कहीं चाहते थे कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं सचिन पायलट। उनका यही सपना था, एक तरीके से ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है उनके लिए। ये उनका कहना यही रहा था कि मैं राजस्थान में रिवाज को बदलना चाहता हूं। जो 5 साल बाद वाली जो परंपरा चली आ रही है कि 5 साल कांग्रेस, 5 साल भारतीय जनता पार्टी, मैं नहीं चाहता कि इस बार भारतीय जनता पार्टी आए, बल्कि कांग्रेस सत्ता में रिपीट हो जाए। तो सचिन पायलट को यहाँ पर वो मौका नहीं मिला, लेकिन अब लगता है कि सचिन पायलट को एक बड़ा मौका मिलने जा रहा है, क्योंकि पायलट की और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तल्खी कहीं ना कहीं अब भी जारी है। और देखा गया था कि अशोक गहलोत जो जादूगर कहे जाते हैं, तो उन्हें ही कांग्रेस आलाकमान आगे करना चाहती थी, क्योंकि कांग्रेस की जो पूर्व अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उनका बॉन्ड काफी खास नजर आया। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का झुकाव कहीं ना कहीं पायलट के लिए। ऐसे में देखा गया कि पायलट को सीएम पद की दावेदारी के लिए पूरी तरीके से आगे नहीं किया गया, और कांग्रेस कहीं ना कहीं आज यही बड़ी वजह मानती है कि हमने यहां पर किसी को रूठना चाहिए था तो रूठ जाने देना चाहिए था, लेकिन हमें पायलट को आगे करना चाहिए था। तो आज कहीं ना कहीं वही लगता है कि सचिन पायलट के लिए एक खास मौका नजदीक है, और ये हम नहीं बल्कि अब ये संकेत दे दिए हैं कांग्रेस से जो प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा ने। तो सबसे पहले दर्शकों को सुखजिंदर सिंह रंधावा का एक बयान सुना देते हैं कि वह पायलट को लेकर क्या कुछ कहते हैं। सुनिए जरा। बिल्कुल बात ठीक है। अगर आप पहली लाइन वाले दूसरे बाद में आएंगे, तीसरे उसके बाद में आएंगे, ये तो मैं इनको नहीं कहता, ये तो हमेशा ही ठीक रहते हैं। अगर हम आगे वाले डिसाइड कर लें कि कांग्रेस जीतेगी, कोई माइका लाल डॉक्टर से कांग्रेस को नहीं लड़ेगा। दूसरी बात, आप जितने जहां बैठे हैं, अध्यक्ष जी इनको खुली छुट्टी दे देते हैं, ये जिसका नाम ले आएंगे उसी को हम टिकट दे देंगे, करो फैसला। ठीक है मुरारी जी, आप इधर उधर मत देखो। नहीं, इनको तो कहेंगे, उन्होंने तो कह दिया। वो भी आप करिए, सचिन पायलट जी को भी बुलाइए। हमने तो कहा कि आप जिनको भी बुलाना चाहते हैं, जो भी बात करेंगे उसको टिकट देंगे। कांग्रेस का बाहर का आदमी नहीं होना चाहिए। जो बाहर के आते हैं वो कांग्रेस को खत्म करते हैं। जिसके दिल में कांग्रेस है, जिसके खून में कांग्रेस है, तो कांग्रेस कभी खत्म नहीं होगी। इतना हमें कांग्रेस। आपने सुना कि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ये बात किस तरीके से कही। अब यहाँ पर आपको बता देते हैं कि हाल ही में दौसा में एक कार्यक्रम हुआ, जहां पर सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, वही दिग्गज नेता मुरारी लाल मीणा और नेता प्रतिपक्ष से जो हैं टीकाराम जूली, वह भी मौजूद रहे। और मंच पर यहाँ पर मुरारी लाल मीणा ने यही बात कही कि दौसा को अगर जीत कोई दिला सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट है। लोकसभा चुनाव में जो जीत दिला सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सचिन
पायलट हैं और अब रंधावा कहते हैं कि सचिन पायलट को बुलाइए, बैठकर डिस्कशन कीजिए और देखिए टिकट कैसे बांटी जाती है। तो क्या यहाँ पर रंधावा को पछतावा हो रहा है? देखिए बिल्कुल, और मैं यही बात आपसे कहने वाला था कि अब क्या फायदा उस बात का कि बार बार दोहरा कर कि जब आप जो हार चुके हैं और ये बातें अगर आपने जो चुनाव से पहले कही होती तो शायद इसका फायदा मिलता। लेकिन देखिए हर हार में कहने की जीत छुपी होती है, सीख छुपी होती है, और वो सीख मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी लेती हुई दिखाई पड़ती है। क्योंकि आपने जिक्र किया कि सचिन पायलट का, चूंकि सचिन पायलट कांग्रेस की बात करें और राजस्थान कांग्रेस की बात करें तो एक बहुत अहम चेहरा हो जाता है। मुझे याद आता है 2018 में, भूलता नहीं उस बात को कि हमेशा मैं जिक्र करता हूं कि उस समय सचिन पायलट ने जो मेहनत की थी और जिस तरह से जमीनी स्तर पर काम किया था, मेरे ख्याल में उनसे कोई बड़ा दावेदार सीएम पद के लिए कोई था नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी अनुभवी नेता को तवज्जो देते हुए कांग्रेस पार्टी ने अशोक गहलोत के सर पे एक तरीके से सीएम का जो ताज है वो सजा दिया। और इसी बात को लेकर सचिन पायलट, न सिर्फ सचिन बल्कि तमाम उनके खेमे के जो लोग थे वो नाराज हो गए। यहां तक कि सरकार उस समय भी टूटने की नौबत आ गई थी। खैर जैसे तैसे सरकार चली, बीच में आते आते फिर एक बार ऐसा लगा कि आपस में ही बहुत मतभेद हो जाएंगे। लेकिन कहा जाए तो सचिन पायलट को लेकर जो एक रुख था पूरे कांग्रेस पार्टी का, खासकर जो राजस्थान की जनता है उनका रुख ये था कि अगर सचिन पायलट को जिम्मेदारी मिलती है तो वो बाखूबी इसका जो है निर्वहन कर सकते हैं, इसको आगे लेके बढ़ सकते हैं। लेकिन हर बार अशोक गहलोत ने उनको जो है सीएम पद की कुर्सी देने से इनकार कर दिया। कहा कि भाई ये कुर्सी ऐसी है कि मुझसे छूटती नहीं, मैं तो चाहता हूँ छूट जाए। लेकिन देखिए इलेक्शन होता है, जनता ने उनकी कुर्सी उनसे छीन ली। तो यहाँ पर अगर एक बड़ा दिल दिखाते अशोक गहलोत और सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री के पद पर अगर आधे टाइम के बाद भी बैठाते, यानी कि 2.5 साल अगर वो मुख्यमंत्री रहते और 2.5 साल अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री रहते तो रिजल्ट कुछ और आ सकता था। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जितना भी देखा गया सचिन पायलट को, उन्होंने हमेशा मुद्दों की बात की। अभी भी आपने देखा हो इलेक्शन में तो कभी भी उन्होंने जात धर्म तमाम चीजों को लेकर बात नहीं करते, बल्कि क्या बेहतर राज्य में हो सकता है, किन चीजों पर काम होना चाहिए और क्या क्या मुद्दे चुनाव के होने चाहिए, उन्होंने हमेशा उसी पे बात की। और देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी पे बात होना भी चाहिए, क्योंकि अब आपको राजनीति जो है धर्म जाति से ऊपर उठ के अब विकास के मुद्दों पर करनी चाहिए। और इसमें उनका जो योगदान है, उनका जो रुख है वो कांग्रेस में सबसे बड़े नेताओं में इसलिए उनको खड़ा करता है कि वो हमेशा मुद्दों की बात करते हैं। अब अगर जिस तरह लोकसभा इलेक्शन आ रहा है, इसमें अगर सचिन पायलट को एक तरीके से कहें कि राजस्थान में पूरे का पूरा उनको प्रभारी नियुक्त किया जाता है, क्योंकि अभी शायद छत्तीसगढ़ बनाया गया है, तो राजस्थान में भी अगर उनको दिया जाए तो मेरे ख्याल से एक अच्छा काम वहां पर हो सकता है, उनके नाम पर वोट आ सकते हैं। क्योंकि कई बार देखा गया कि सचिन पायलट ने कांग्रेस की जो जमीन चली गई उसको वापस छीनने का काम किया है। तो ये सचिन पायलट है, इनके ऊपर अगर कांग्रेस पार्टी भरोसा करे तो उस जो सचिन पायलट है वो कांग्रेस पार्टी को एक मजबूत ताकतवर पार्टी एक बार फिर से कह सकते हैं राजस्थान के अंदर बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए भरोसा करना बहुत जरूरी है। आपने जो कहा अशोक गहलोत के बारे में जिक्र किया कि भले ही दोनों के बीच में अभी ऐसा लग रहा है सब कुछ ठीक ठाक हो गया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी भी ऐसा लगता नहीं है कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि अंदर खाने में अभी भी कौतूहल बना हुआ है। और इसको लेकर जब तक खात्मा नहीं होगा तब तक सचिन पायलट पूरे मन से काम नहीं कर पाएंगे। वाकई में देखिए सचिन पायलट के लिए यहाँ पर एक बड़ा फैसला आना तो बेहद जरूरी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि टोंक, सवाई माधोपुर या फिर अजमेर लोकसभा सीट से वह चुनाव लड़ सकते हैं। सुखबीर सिंह जौनपुरिया जो सवाई माधोपुर से सांसद है, वहां की पब्लिक यही कहती है कि पायलट ही उन्हें बड़ी चुनौती दे सकते हैं, वही वहां से जीत दिला सकते हैं। 25 लोकसभा सीटें हैं राजस्थान में और 25 की 25 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और ऐसे में पायलट को आगे रखना चाहती है पार्टी। आपने रंधावा का बयान सुना, लेकिन अब आपको यहाँ पर वो बयान सुना देते हैं। उस कार्यक्रम में ये बात आखिरकार छेड़ी किसने थी? ये थे मुरारी लाल मीणा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए यहाँ पर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है जो दौसा में कांग्रेस को हरा सके, क्योंकि सचिन पायलट जी यहाँ पर हैं। सचिन पायलट को बैठा लीजिए, देखिए किस तरह से जीत हासिल करते हैं। सुनिए जरा। ये दौसा लोकसभा क्षेत्र मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ, यहाँ लोकसभा का चुनाव कोई हार नहीं सकता। सम्मानीय प्रभारी जी, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। आप बातों को बैठा लो और साथ में सचिन पायलट को बैठा लो और किसी को भी टिकट दे दो, किसी को पायलट साहब को बैठा लेना और सबकी सहमति ले लो और किसी को भी टिकट दे दो। ये गारंटी के साथ में कहता हूँ, ये कार्यकर्ता ये दौसा सीट को बहुत भारी बहुमत से जिताएंगे, बहुत भारी बहुमत से। अरे मैंने काम किए अपने मेहनत के लिए क्षेत्र के अंदर, अपने मेहनत के लिए क्षेत्र के अंदर हमारी पार्टी ने काम किया, हमारे नेता ने काम किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। और 2 महीने के अंदर मेरे एक निवेदन है, आप ये मत सोचो और था कौन कितने वोट जा रहा, कौन कितने वोट से जीता। ये 2 महीने में जनता का मूड पूरी तरह बदल चुका।
जब सुना आपने किस तरह से मुरारी लाल मीणा यहाँ पर अपनी बात रखे हैं। तो अगला और आखिरी सवाल यहाँ पर अमन जी यही बनता है कि आप पायलट एक दिग्गज नेता के तौर पर तो जाने जाते हैं, सांसद रहे, विधायक रहे, आज भी टोंक से विधायक हैं। देखा गया है कि बीजेपी को उन्होंने टोंक से हार का सामना कराया है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आपने कहा प्रभारी उन्हें राजस्थान का बना दिया जाए, तो क्या 25 लोकसभा सीटों पर एक बड़ा प्रभाव पायलट की वजह से देखने को मिलेगा? क्योंकि आपको एक और चीज याद दिला देते, जब राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा लेकर पहुंचते हैं तो वहां पर राहुल गांधी के लिए नहीं बल्कि पायलट के लिए नारे लगते हैं कि हमारा नेता कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। देखिए जाहिर सी बात है, यही बात आपको मैं समझा रहा हूँ कि देखिए, और हमारे दर्शकों से भी ये बात बताना चाहता हूँ कि आज की जो राजनीति है वो मुद्दों की राजनीति, और सचिन पायलट जो है अब जिस तरह से अब तक उन्होंने रुख दिखाया, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल वो कांग्रेस पार्टी की अग्रणी जो कह सकते हैं पंक्ति है, सबसे आगे की जो पंक्ति, उसमें खड़े हुए नजर आते हैं। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को उनको अपना पार मौके देना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर वो काबिलियत है कि न सिर्फ पार्टी को बल्कि तमाम तरह से देश में भी कांग्रेस की स्थिति को और बेटर कर सकते हैं, तो उनके ऊपर भरोसा करना जरूरी है। ये पहली बात है। दूसरी बात ये भी देखिए आपकी, कांग्रेस पार्टी लगातार पिछड़ी है, लगातार कई जगहों पर उसका जो कह सकते हैं कि अच्छा खासा वजूद होने के बावजूद भी वो वोट बैंक में नहीं बदल पाता। रीजन क्या है कि आप जो आपके अहम नेता उनको आप पीछे छोड़ देते हो। सचिन पायलट को अगर मुख्य चेहरे के तौर पर भी अगर यूज किया जाए राहुल गांधी की बात, तो शायद कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से बुलंदियों को छू सकती है। और यही कमी लगातार कांग्रेस पार्टी में देखी गई, क्योंकि सिंधिया को आपने ये कहा कि अगर राहुल गांधी के बदले, लेकिन पायलट तो राजस्थान से बाहर जाना ही नहीं चाहते। देखिए बिल्कुल नहीं जाना चाहते, लेकिन जब आप जिम्मेदारी उनको दोगे तो क्यों नहीं जाएंगे। मेन बात ये हो रही है कि जब तक जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा या जिम्मेदारी जब तक दी नहीं जाएगी, तब तक वो उसको कंटिन्यू कर नहीं पाएंगे। आपने देखा कि जब जो भी जिम्मेदारी उनको मिली उन्होंने बखूबी इसका पालन किया। 2018 में वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी थे और यहाँ पर वो कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताते भी हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि अगुवाई में अगर वो लेकर आते हैं उनको, यानी उनको एक अग्रणी पंक्ति में लेकर आते हैं, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी के लिए रिजल्ट बहुत बेहतर निकल कर आ सकता है। आपने 25 सीटों का जिक्र किया और बाकी 25 सीटें राजस्थान की बहुत महत्वपूर्ण कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पर वो आधी सीटें भी जीत जाते हैं तो ये मानकर चले कि बीजेपी की कमर टूट जाएगी, क्योंकि बीजेपी का यूपी में भी वो प्रभाव नजर नहीं आता, बिहार में भी लगातार फंसे हुए हैं, मध्य प्रदेश में भी कहने कहानी बदल सकती है। तो यहाँ पर बीजेपी को घेरा जा सकता है, लेकिन उसके लिए बेहतर तरीके की रणनीति बनाने की जरूरत है और सचिन पायलट जैसे नेताओं को आगे लाने की जरूरत है। वाकई में पायलट को अब आगे लाने की बेहद जरूरत है, क्योंकि जब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहे थे कांग्रेस में, तब अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की कवायद तेज थी, लेकिन उन्होंने राजस्थान ना छोड़ने की कसम खा रखी थी क्योंकि कहीं पायलट मुख्यमंत्री ना बन जाए। और अब देखा जाए तो पायलट को कहीं ना कहीं चारों ही दिशाओं में जिस तरीके से एक्टिव किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ भेजा गया, लोकसभा चुनाव, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मैनेजमेंट पूरी तरीके से वह संभाल रहे हैं। तो आने वाले समय में देखना होगा कि सचिन पायलट को अब एक और बड़ी जिम्मेदारी ये मिलती है या फिर नहीं, राजस्थान के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। आखिरकार क्या कुछ फैसला होगा सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।